जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज मैं आपको गीता सुना रहा हूँ। इसको आप सुने और इसका मैं जैसे जैसे गीता आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको अर्थ भी बताता जाऊंगा और गीता का ज्ञान भी बताता जाऊंगा। भगवान शिव ने पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा है। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा है, आप सब तत्वों को ज्ञाता हैं, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार की धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले। हे देवेश, आप मैं गीता का महत्तम सुनाना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री हरि में भक्ति बढ़ेगी इससे। जिनका विग्रह अलसी के फूल के समान है, जिनका शरीर अलसी के फूल के समान है, श्याम वर्ण है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नासक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान श्री उस समस्त लोगों को आनंद देने वाली लक्ष्मी आदर पूर्वक लक्ष्मी जी ने फिर प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? बहुत से कहते हैं भगवान विष्णु सो रहे हैं, इनको क्या पर, मगर सो नहीं रहे हैं। अब उसका गीता में वर्णन दिया गया है। सुमुखी, भगवान विष्णु कहते हैं, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो तत्व मैंने बनाए हैं, जो करे हैं, इनका मैं साक्षात्कार करता हूँ। देवी यही वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्रह बुद्धि से द्वारा अपने अंतरकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसा विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा द्वितीय रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवीश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता दिखता हूँ। वो भगवान विष्णु से बात करी, उन्होंने लेकर शिव जी के ऊपर टाल दी। मैं देवेश्वर का ध्यान करता हूँ, देवेश्वर महादेव, उनके ध्यान से ही सबरे ये काम करता हूँ। नींद। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्व सामर्थ्य हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस समय तत्व से भिन्न हैं तो मुझे इसका बोध कराइए। जो मैंने आपको बीच में किस्सा सुनाया था, भगवान निराकार रूप हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्म से फिर वो है ना विष्णु साकार रूप में आए। साकार रूप में आने के बाद अब ये गीता जी कह रही हैं, अब जो पालन करेंगे जब वो करेंगे, अब उसकी लीला इसके अंदर वर्णन है। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। क्योंकि उसको कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई तुम्हारी उसको प्रसाद की लालसा नहीं है, ना तुम उसको तुम्हारी देने की लालसा है। वो तो परमानंद नंद में बैठा हुआ है, बहुत आनंदमय है, उसको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जाननीय योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने
शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मन वाणी से पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे? अब देखो पार्वती जी वो माता जी ने प्रश्न कर दिया, उन्हें सब परमानंद हो, सब आप परे हो, सब कुछ हो, तो फिर गीता कैसे लिखी आपने? अब भगवान कहते हैं बोध कराती है गीता, गीता क्या बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तब श्री भगवान बोले, विष्णु, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाणमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था जिसका जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? ये मैंने आपको सुनाया गीता जी का पाठ। अब गीता जी का महत्व, सुशर्मा नाम का जो व्यक्ति था, ये सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण से इसकी मुक्ति हुई, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव जी की पूजा करें, दूध और गंगाजल ले जाएं, भगवान शिव पे चढ़ाएं, ईशान कोण की तरफ मुख करके, ईशान कोण की तरफ, पूरब और पश्चिम की तरफ मुख करके अपने जल चढ़ाएं भोले बाबा पे। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ये जो मैं आपको गीता सुना रहा हूँ आपको अच्छी लगेगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो मेरे को भी नंबर मिले। और मैं तो देखो जी, नंबर आप दो चाहे मत दो, मगर मेरा तो अध्ययन चल ही रहा है, आपको पसंद आएगा ही आएगा। जय जय श्री राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। जय माता भवानी की, जय जीणु माता की।